वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान चुनाव की बदल गई तारीख। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखें बदल गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि राजस्थान में 23 नवंबर की बजाय 25 नवंबर को वोटिंग होगी। हालांकि मतगणना की तारीख नहीं बदली गई है। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने राज्य में 23 नवंबर को प्रस्तावित हजारों शादियों और देवउठनी एकादशी की वजह से तारीख में बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 23 नवंबर को राज्य में बड़े पैमाने पर शादी के आयोजन होने हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम भी है। इसे देखते हुए कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने मतदान का तारीख बदलने की अपील की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वोटिंग की डेट को बदलने का फैसला लिया है। राजस्थान में चुनावी लड़ाई झड़पों तक आई। राजस्थान में चुनावी लड़ाई झड़पों और हमलों तक पहुंचती नजर आ रही है। भाजपा सांसद देवजी एम पटेल के काफिले पर सांचौड़ से उनके नामांकन का विरोध कर रहे कथित तौर पर एक गुट के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में भाजपा सांसद देवजी एम पटेल बाल बाल बच गए, लेकिन उनके काफिले में शामिल कुछ अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई जब सूबे में भाजपा के टिकटों के बंटवारे को लेकर कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बातें कही जा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट ने बढ़ाई दिग्गजों की धड़कनें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी किए गए 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट ने कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया है। इनमें जयपुर शहर की भी 2 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं। पार्टी के इस मूव के चलते एक और जहां जयपुर शहर की शेष 6 सीटों पर भी पुराने चेहरे बदले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं नए चेहरों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। वडोदरा में 15 अक्टूबर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पश्चिमी भागों में 15 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इससे पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ भागों में कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 16 और 17 अक्टूबर को विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव रहने के कारण जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान बीजेपी में बवाल, सांसद देवजी पटेल पर हमला। राजस्थान में बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पहली सूची में प्रत्याशी बनाए गए देवजी पटेल के काफिले को रोककर घेर लिया गया। काले झंडे दिखाए गए, पथराव कर हमला कर दिया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिससे सांसद देवजी पटेल बाल बाल बचे हैं। दरअसल सांचौर विधानसभा सीट से भाजपा ने क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल को टिकट थमाया है, जिसके बाद वंचित टिकट दावेदारों और उनके समर्थकों में आक्रोश है। इस आक्रोश की वानगी आज तब नजर आई जब सांसद देवजी पटेल के काफिले को कुछ कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच रास्ते में रोक दिया गया। काले झंडे दिखाकर उनका विरोध जताया गया। वहीं काफिले के वाहनों पर पथराव किया गया, जिससे 2 से 3 वाहन क्षतिग्रस्त होना सामने आया है। गहलोत, पायलट या वसुंधरा, राजस्थान में सीएम की पसंद कौन? राजस्थान के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में सभी दलों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी सत्ता में वापसी होगी, तो वहीं बीजेपी को यकीन है कि इस बार राज्य में कमल खिलेगा। इसी बीच लोगों से पूछा गया कि राजस्थान में किसे सीएम बनना चाहिए या जनता की सीएम फेस को लेकर क्या राय है। एक निजी चैनल द्वारा राजस्थान में कराए गए ओपिनियन पोल में जब लोगों से यह सवाल पूछा गया, तो जो आंकड़े निकल कर आए वह काफी चौंकाने वाले हैं। दरअसल सर्वे के मुताबिक प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, लेकिन सीएम फेस के सर्वे इस तरह इशारा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग अशोक गहलोत को दोबारा सीएम देखना चाहते हैं। भाजपा प्रत्याशियों की फर्जी सूची वायरल, दावेदारों की बड़ी धड़कनें। चुनावी माहौल में फर्जी प्रत्याशी सूची ने भाजपा के दावेदारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बुधवार शाम को सोशल मीडिया पर 9 प्रत्याशियों के नाम की सूची सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती रही। इनमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण चतुर्वेदी, रामलाल शर्मा सहित कई नाम लिखे गए। सूची वायरल होते ही दावेदारों के साथ नेता, कार्यकर्ता और आमजन भी एक दूसरे की सूची फॉरवर्ड करते रहे। इस फर्जी सूची को हूबहू भाजपा की ओर से जारी पहली सूची की तरह तैयार किया गया। इसमें गफलत की स्थिति बनी रही। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर सूची को फर्जी बताया। ट्विटर पर लिखा, नक्कालों से सावधान रहे, दूसरी सूची का इंतजार करिए। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को राहत, गिरफ्तारी पर रोक जारी।
राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और सेंट्रल वॉर रूम के को चेयरमैन लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक को आगामी 18 अक्टूबर तक बरकरार रखा है। बुधवार को राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें लोकेश शर्मा की ओर से उनके वकील ने उनका पक्ष रखा। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई फोन टैपिंग मामले की सुनवाई लगभग 40 मिनट चली। राजस्थान के कई शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड, कई संदिग्ध हिरासत में। राजस्थान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के संदिग्धों की तलाश में एनआईए टीम ने कई स्थानों पर रेड मारी है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने बुधवार तड़के राजस्थान में 4 स्थानों पर रेड डाली। इनमें राजस्थान के जिले कोटा, टोंक, गंगापुर और बारा शामिल है। एनआईए टीम ने सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस की मदद ली है। टीम ने कुछ संदिग्धों को भी राउंड अप किया हुआ है। एनआईए टीमों के छापेमारी की सूचना लगते ही लोगों में हड़कंप मच गया। छापेमारी में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई ठिकानों से मिले डॉक्यूमेंट और आईटी गैजेट्स को भी टीम खंगाल रही है। अब ऐप पर दे सकेंगे आचार संहिता उल्लंघन की सूचना, 100 मिनट में होगा समाधान। विधानसभा आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्यवाही के लिए आमजन सी विजिल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप में आचार संहिता से जुड़ी किसी भी शिकायत का समाधान महज 100 मिनटों में हो जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि ऐप के जरिए फास्ट ट्रैक शिकायत प्राप्ति और समाधान प्रणाली से प्राप्त शिकायतों पर तय समय सीमा में कार्यवाही संभव होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि कोई भी व्यक्ति एंड्रॉइड आधारित सी विजिल ऐप को मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकता है। यह एप्लीकेशन केवल उन्हीं राज्यों की भौगोलिक सीमा के भीतर कार्य करेगी जहां निर्वाचन चल रहे हैं। राजस्थान के 47 नेता नहीं लड़ सकेंगे चुनाव आयोग ने किया अयोग्य घोषित। प्रदेश में चुनाव लड़ने से 46 नेताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बाकायदा सूची तैयार की है। इस सूची में लोकसभा चुनाव 2019 लड़ने वाले 4 प्रत्याशी और विधानसभा चुनाव 2018 लड़ने वाले 43 प्रत्याशी शामिल हैं। इन्हें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बावजूद भी समय पर चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने या संतोषजनक ब्यौरा नहीं देना पाया गया, जिसके बाद इन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जेजेपी मैदान में फतेहपुर में ठोकी ताल। फतेहपुर में भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद जेजेपी ने अब यहां से उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर ली है। पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया ने बुधवार को फतेहपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नंदकिशोर महरिया लक्ष्मणगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सुभाष महरिया के छोटे भाई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेजेपी का राजस्थान में गठबंधन होने की पूरी संभावना थी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस पक्ष में भी थी, लेकिन स्थानीय कार्यकारिणी को शायद आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 अक्टूबर को राजस्थान दौरे पर भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन तो चुनाव के बाद भी होते हैं। लक्ष्मणगढ़ से भाई के भाजपा प्रत्याशी होने के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। लाजवाब टीम इंडिया, गजब की जीत। वर्ल्ड कप में खेले गए 9वें मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 273 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने 35 ओवर में ही 2 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 131 रन की पारी खेली। इसके अलावा विराट ने 55 रन, ईशान ने 47 और श्रेयस अय्यर ने 25 रन बनाए हैं। राजस्थान में बढ़ेगी इंस्ट्रा स्टेट एयर कनेक्टिविटी, किशनगंज एयरपोर्ट से बढ़ेगी फ्लाइट्स। सर्दियों में फ्लाइट सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में प्रदेश में इंस्ट्रा स्टेट एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी प्रदेश के एक से दूसरे शहरों के बीच हवाई सेवाएं बढ़ेंगी। हम बात कर रहे हैं अजमेर के किशनगंज एयरपोर्ट से आगामी विंटर शेड्यूल में जोधपुर के लिए फ्लाइट शुरू होगी। यह फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। अभी किशनगंज एयरपोर्ट से सूरत और नागपुर के लिए सीधी फ्लाइट चल रही है। ये दोनों फ्लाइट सप्ताह में 5-5 दिन संचालित हो रही है। डिजिटल सुविधाओं में बदल रही है डाक विभाग की सेवाएं। डाक विभाग की ओर से 2 दिवसीय डाक सामुदायिक विकास शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डाक विभाग की सुलभ सुविधा और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मंडल डाक अधीक्षक रामवीर शर्मा ने बताया कि डाक सामुदायिक विकास को लेकर प्रधान डाकघर, मुरैना डाकघर में व सैंपल डाकघर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी डाकघर की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें डाकघर बचत बैंक, महिला सम्मान बचत बैंक, सुकन्या समृद्धि योजना, मासिक इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र,
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, डाक जीवन बीमा, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजनाएं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में उपलब्ध सेवाओं पर जानकारी दी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।